जब मन पूरी तरह टूट जाए और कर्तव्य भी बोझ लगने लगे, तब इंसान क्या करता है? जय श्री कृष्ण। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 का अंतिम श्लोक साधक संजीवनी के माध्यम से। श्लोक 47 में अर्जुन के मन की वह स्थिति दिखाई देती है जब वे पूरी तरह विषाद और मोह में डूब जाते हैं। आइए श्लोक 47 को पढ़ते और समझते हैं। संजय उवाच एव मुक्तवार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसा। अर्थात ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन वान सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। एव मुक्तवा अर्जुना शोक संविघ्न मानसा। अर्थात युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और परमान से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से वान को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं। यह हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण वान सहित धनुष का त्याग करके विषाद मगन होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की ही महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। यहीं पर श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार इस अध्याय के अंत में अर्जुन ने अपने धनुष बाण छोड़ दिए और रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यह केवल थकान नहीं है, यह उस मन की अवस्था है जब इंसान दुख, मोह और भ्रम में अपने कर्तव्य से दूर हो जाता है। साधक संजीवनी के अनुसार यह अर्जुन का अंत नहीं है, यही उनके जीवन में ज्ञान की शुरुआत है। जब मनुष्य अपने भ्रम को स्वीकार करता है, तभी वह
सही मार्ग की ओर बढ़ता है। प्रिय साधकों, अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आगे भी गीता के गहरे ज्ञान को सरल और जीवन से जुड़े तरीके से समझते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।